हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है दोस्तों एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारा जो दोस्तों क्वेश्चन आंसर इसमें दोस्तों जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टाइम पे कौन क्या है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम से दोस्तों पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और हर दोस्तों एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे 2 से 3 या 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्तमान में कौन क्या है। ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन बनते हैं और दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर दोस्तों रेडी किए गए हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, अगर आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो दोस्तों समझ रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों को, यानी कि ऐसे आपको हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा पाएंगे, कम टाइम पे करा पाएंगे। अगर मैं आपको ऑप्शन देता तो हो सकता क्वेश्चन की संख्या कम करा पाता, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट रखे, यानी छोटे से वीडियो में इसको कंप्लीट किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं तो स्पीड को भी एडजस्ट कीजिएगा और इसे दोस्तों बार बार एक प्लेलिस्ट में अपने सेव कीजिएगा और बार बार इसे रिवाइज भी कीजिएगा, तो जिससे कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी लर्न करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि पहला प्रश्न है, भारत के 15वें द्रौपदी यानी मुर्मू ने राष्ट्रपति की बात की तो 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू है, ये तो सब कुछ जानता है, लेकिन 15वें नंबर ये आपसे पूछेगा। फिर भारत के 14वें दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीश धनखड़ है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी। 15वें दोस्तों प्रधानमंत्री और 15वें राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। फिर दोस्तों 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, ये ओम बिरला सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर आता है, यानी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI DY चंद्रचूड़ है दोस्तों। और दोस्तों इसमें से यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है दोस्तों 25वें नंबर के। अन्य दो जो हैं दोस्तों वो अनूप चंद्र पांडे हैं और दोस्तों अरुण यानी कि गोयल जी हैं, जो कि न्यू हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन दोस्तों, तुषार मेहता जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों इसमें से पूछा गया है, यानी कि भारत के महान न्यायवादी दोस्तों R वेंकट रमण जी हैं। फिर इसके बाद यानी CAG के विषय में पूछा गया है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। फिर इसके बाद 10वें नंबर यानी कि CGA कौन है दोस्तों, SS दुबे, जो कि 28वें नंबर के हैं। फिर इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों, यशवर्धन सिंह सिन्हा हैं। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों वही बनता है जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री के पद होता है, तो ये एक तरह से पहले से ही डिसाइड होता है, इसमें से ऑटोमेटिक दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष वही होगा जो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, सुमन बेरी, ये 3रे नंबर के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों, BR सुब्रमण्यम जी हैं। और इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों, हरिवंश नारायण जी हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है दोस्तों, उत्पल सिंह हैं। और दोस्तों राज्यसभा के महासचिव कौन है, PC मोदी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। फिर इसके बाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिन्हा हैं। फिर इसके बाद 20 नंबर है दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार V आनंद यानी कि नागेश्वरन है। और दोस्तों इसके बाद 21 नंबर आता है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वो NK सिन्हा है। जी हाँ दोस्तों, NK सिंह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो काफ़ी स्पीड से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको कम ही समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करवा देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 22 नंबर आता है। 22 नंबर आता है दोस्तों, इसमें से पहला ही प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यानी कि ऋतुराज अवस्थी हैं। और 21वें नंबर कौन थे, बलवीर सिंह थे, जो कि दोस्तों इससे पहले थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अनिल कुमार लाहौटी जी हैं। फिर इसके बाद 24 नंबर आता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों, यानी कि अरुण कुमार सिंह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इकबाल सिंह यानी लालपुरा जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, OBC के आयोग अध्यक्ष कौन है दोस्तों, हंसराज अहीर हैं। और ST आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान हैं। और SC आयोग के अध्यक्ष दोस्तों विजय सापला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस जगह के, जो दोस्तों 25 नंबर से 28 वैसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। और UPSC के अध्यक्ष मनोज सोहनी हैं। SSC के अध्यक्ष दोस्तों S किशोर हैं। और दोस्तों CBSC के अध्यक्ष निधि छिब्बर जी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि NCERT के नए निदेशक कौन है, यानी कि दिनेश प्रसाद सकन लानी है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न है यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन हैं दोस्तों? एम जगदीश कुमार जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न जिसमें से पूछा गया है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण की दोस्तों कौन है? तो गणेशन कनबिरान जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 36 यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों NCLAT के अध्यक्ष कौन है? अशोक भूषण जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि इसरो के अध्यक्ष कौन दोस्तों? M सोमनाथ है दोस्तों, 10वें नंबर के। इससे पहले दोस्तों 9 बन चुके हैं, 10वें नंबर के हैं। DRDO के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत जी हैं। फिर इसके बाद आता है 40 नंबर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जी हैं। फिर इसके बाद इनके विषय में एक दोस्तों फिल्म भी बहुत फेमस थी, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर आते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। फिर इसके बाद 42 नंबर आता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी दोस्तों FSI या इसके CEO कौन है? तो इसमें से दोस्तों कमला वर्धन राव जी हैं। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक कौन है? हिमांशु पाठक जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रेलवे सुरक्षक बल यानी RPF के महानिदेशक कौन दोस्तों? मनोज यादव हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट के विषय में बढ़ लेते हैं। जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं जो अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उनके विषय में पढ़ते हैं। ये भी मुझे लगता है हर पंचवर्षीय दोस्तों बदल जाते हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें से जो हमारा पहला यानी कैबिनेट मंत्री से हमेशा प्रश्न आपको पूछता है तो उसके विषय में पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह है। फिर इसके बाद गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, सबको पता है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम कटगरी जी हैं यानी कटगरी जी। फिर इसके बाद 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न में है दोस्तों यानी वित्त मंत्री और कॉर्पोरेटर मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर इसके 5 नंबर आता है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। फिर इसके बाद 6 नंबर आता है विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। फिर इसके बाद 7वां नंबर आता है जनजातीय मामलों के मंत्री यानी कि अर्जुन मुंडा जी हैं। फिर इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबानी जी हैं। फिर इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कपड़ा मंत्री कौन है दोस्तों? ये पीयूष गोयल जी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 10 नंबर आता है शिक्षा मंत्री कौशल विकास उद्यम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी शिक्षा मंत्री पूछ लेता है हमेशा, तो ये आपको याद रखिएगा। फिर इसके बाद यानी कि 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है सांसदीय कार्य मंत्री यानी कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है दोस्तों? प्रहलाद जोशी हैं। 12 नंबर प्रश्न सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है दोस्तों? यानी नारायण तातू राणे जी हैं। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है बंदरगाह नौवाहन जलमार्ग मंत्री यानी कि आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। इसमें से मंत्रियों के पार्ट यानी कि बंदरगाह नौवाहन राजमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, कई डिपार्टमेंट है इनके पास। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं यानी कि 2 विभाग है, इससे भी पहले एक हो चुका है। फिर इसके बाद 15 नंबर आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। 16 नंबर है ग्रामीण विकास मंत्री पंचायत राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। फिर इसके बाद कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर पर ये सारे दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों की हम ये लिस्ट पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनसे हमेशा आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर पूछ लेगा। इससे अपर लेवल के जो दोस्तों होते हैं जो राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं उनके भी दोस्तों हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों योजना से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है, अगर आप नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाकर उसे देखिएगा। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है कि रेल मंत्री संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, यानी कि कई डिपार्टमेंट है अश्विनी वैष्णव, एक रेल मंत्री का है, संचार मंत्री का है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये दोस्तों यानी कि अश्विनी वैष्णव जी के पास है। 20 नंबर आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? यानी कि पशुपति कुमार परास जी हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और इसके बाद कानून और न्याय मंत्री कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू जी हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी बिजली मंत्री नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह है। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों इसमें से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री कौन दोस्तों, मनसुख मांडविया जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनसुख मांडविया जी के बाद 26 नंबर प्रश्न आता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री या श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। फिर इसके बाद 27 नंबर है, भारी उद्योग मंत्री यानी कि महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री किशन जी यानी कि जी किशन रेड्डी जी हैं। 30 नंबर आता है, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, युवा मामले और खेल मंत्री दोस्तों अनुराग ठाकुर जी हैं। फिर इसके यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर हैं। फिर इसके बाद सशस्त्र बलों की दोस्तों ये भी प्रमुख आपको पूछ लेगा। देखो क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अगर वीडियो पूरा देखें, अगर वीडियो देख रहे हैं पूरा, तो आप अपना टाइम भी आप सही जगह वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। फालतू चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ये प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपको कोई एग्ज़ाम लगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जब दोस्तों आप कोई एग्ज़ाम देते हो। ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो दोस्तों ये आपको भूलेंगे भी बहुत जल्दी, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा अपडेट होते रहते हैं और इनको आप हमेशा पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों मैं वैसे भी 2-3 महीने के बीच के अंतराल में या 1 महीने के अंतराल में वीडियो ऐसे अपडेट करके बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप इनको देखते रहिएगा। चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हम पर्सनली मैं दोस्तों एसएससी के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनसे रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। मैं खुद क्वेश्चन आंसर नहीं बनाता, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। तो दोस्तों वो आयोग क्वेश्चन बना के देता है, उसमें से कोई छेड़खानी नहीं होती। तो आपको इससे ये पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। IAS PCS लेवल के क्वेश्चन के हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आयोग द्वारा बनाए होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराए जाते हैं। तो कुछ चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने भविष्य को अच्छे से यानी कि प्रिपेयर कीजिएगा, बनाइएगा। फिर इसके बाद चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी कि सशस्त्र बलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि BSF के महानिदेशक कौन है, सुजाय लाल यानी कि सुजाय लाल थाउसेन है। फिर इसके बाद आता है CRPF के महानिदेशक कौन है, सुजाय लाल थाउसेन यानी कि अति प्रभारक मतलब कौन है दोस्तों, यानी कि उनको अति प्रभार मिला है। CRPF के BSF के भी हैं और CRPF के भी हैं। फिर इसके बाद CISF के महानिदेशक कौन है, शीलवर्धन सिंह है। फिर इसके बाद यानी कि ये भी दोस्तों अति प्रभार बन गए हैं। यानी कि 4th नंबर ITBP के महानिदेशक कौन है, अति प्रभारक है सुजाय लाल थाउसेन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक ITBP याद रखना है, CRPF और BSF, ये तो आपको याद करना बहुत आसान होंगे। सुजाय लाल थाउसेन दोस्तों BSF के लिए बनाए गए थे, लेकिन दोस्तों इन्हें अति प्रभार बना दिया गया। एक्स्ट्रा दोस्तों इनको काम दे दिया गया, एक CRPF का दे दिया गया, एक ITBP का दे दिया गया। फिर इसके बाद दोस्तों SSB का आता है। SSB का प्रश्न है दोस्तों, SSB के महानिदेशक रशीम शुक्ला जी हैं। NSG के महानिदेशक M गणपति हैं। IB के महानिदेशक तपन कुमार डेका हैं। रॉ के महानिदेशक रवि सिन्हा हैं। और दोस्तों NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 10 नंबर, CBI के महानिदेशक प्रवीण सूद हैं। CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा हैं। असम राइफल के महानिदेशक यानी कि दोस्तों प्रदीप चंद्र नायर जी हैं। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न आता है 214 नंबर, NCB के प्रमुख कौन है, SN प्रधान जी हैं। NDRF के प्रमुख कौन है, अतुल करवाल जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है CDS यानी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं 2 नंबर के। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी हैं 29वें नंबर के। 3 नंबर आता है भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष यानी कि MV सुचिंद्र कुमार जी हैं। और 4था नंबर है भारतीय वायुसेना अध्यक्ष दोस्तों विवेक राम चौधरी जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर है दोस्तों भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष यानी कि अमनप्रीत सिंह है। 6वां नंबर है भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार जी हैं। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष संजय यानी कि जससीत सिंह है। 8वां नंबर है भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक ऋषिकेश पाल है। और दोस्तों यानी कि 9 नंबर प्रश्न आता है जिसमें से पूछा गया है सीमा सड़क संगठन यानी दोस्तों BRO के महानिदेशक कौन दोस्तों, तो दोस्तों राजीव चौधरी दोस्तों। यानी BRO का मतलब होता है दोस्तों सीमाओं में जो रोड सड़क बनाती है वो हमारी सेना बनाती है। तो दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और फिर इसके बाद NCC के महानिदेशक कौन है दोस्तों, यानी गुरबीर पाल सिंह है। फिर इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों,
11 नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय जी अशोक कुमार है दोस्तों, पहले नंबर के हैं दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में बनाया गया। और दोस्तों सेना के इंजीनियरिंग इन चीफ कौन है दोस्तों, अरविंद वालिया जी हैं। फिर इसके बाद भारत सरकार के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो इसमें से पहुँचते हैं। इसमें से कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव बाबा जी हैं। रक्षा सचिव कौन दोस्तों, अरमाने गिरधर जी हैं। गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला जी हैं। विदेश सचिव कौन है, वीएन मोहन क्वात्रा हैं। वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा। सहकारिता मंत्रालय संयुक्त सचिव कौन है, अभय कुमार जी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव कौन है दोस्तों, अजय सेठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके सिन्हा जी हैं। और प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है दोस्तों, विवेक कुमार जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न पूछा गया है, वाणिज्य सचिव कौन है, BVR सुब्रमण्यम जी हैं। फिर इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है जो, तो 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय सचिव कौन है, रजनी राजीव बंसल जी हैं। फिर इसके बाद और भी जो नई नियुक्तियां हैं बैंक से रिलेटेड उनसे दोस्तों, और भी कई सारे उसमें से जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उनके विषय में अब नियुक्तियां हम पढ़ते हैं, जो नई नियुक्तियां हुई उनके विषय में। यानी कि SBI कार्ड के MD और CEO कौन है, अभिजीत चक्रवर्ती जी हैं। भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण महानिदेशक कौन है दोस्तों, जनार्दन प्रसाद जी हैं। ये UDIAI के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन दोस्तों, नीलकंठ मिश्रा जी हैं। UIDAI के CEO कौन है, अमिताभ दोस्तों अग्रवाल जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC के CMD कौन है, परमिंदर चोपड़ा, जो कि दोस्तों पहली महिला हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती जी हैं। फिर इसके बाद LIC के चेयरमैन कौन है, सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी नए ड्रग्स कंट्रोल यानी DCGI के रघुवीर सिंह रघुवंशी हैं, यानी राजीव सिंह रघुवंशी। फिर इसके बाद यानी कि नेक्स्ट आता है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा जी हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है, यानी कि परमेश्वरन अय्यर जी हैं। TCS के CEO कौन है दोस्तों, यानी कि के कृथिवासन है। और CEAT के MD और CEO कौन है, अर्बन बनर्जी है। तेलंगाना के मुख्य सचिव कौन दोस्तों, यानी कि पहली वुमेन दोस्तों शांति कुमारी जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक प्रवीण शर्मा जी हैं। स्टॉप TB यानी कि पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन दोस्तों, यानी कि मनसुख मांडविया जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुमार अभय कुमार जी हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी कि DGCA के महानिदेशक कौन दोस्तों, वो हैं दोस्तों विक्रम देवदत्त जी हैं। फिर इसके बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, जुल्फिकार हसन जी हैं दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन, R दिनेश हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें से पूछा गया है, यानी कि नासा के अध्यक्ष कौन है, बिल नेल्सन हैं, नासा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों नाडा के महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह यानी कि लांग जामा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दोस्तों यानी कि AAI के अध्यक्ष कौन है, संजीव कुमार है। ये भी आप पढ़ते रहिएगा, AAI ये दोस्तों आपका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, इनको भी इनके फुल फॉर्म आपको भी बताया जा रहा है साथ में। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है, अजय माथुर है दोस्तों। ये सोलर अलायंस के विषय में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फिर इसके बाद विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अरविंदर बगाची जी हैं। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट कौन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हैं जो अध्यक्ष हैं। फिर इसके बाद PTI के अध्यक्ष कौन है, अवीक सरकार हैं दोस्तों। और नाबार्ड के अध्यक्ष दोस्तों साची केवी जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें से प्रश्न है हमारा, इसमें से पूछा गया है, यानी कि सेबी के अध्यक्ष यानी कि माधुरी बुच्च जी हैं। इसमें से NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। सेल के अध्यक्ष है दोस्तों अमरेंद्र प्रकाश हैं। IOC के अध्यक्ष श्रीकांत वैद्य हैं। TRI के अध्यक्ष PT बघेल हैं। CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष संजय अग्रवाल हैं। LIC के प्रबंधक निदेशक MD और दौरे स्वामी जी हैं। UNGA के यानी 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल शाहिद मालदीव के हैं दोस्तों, जो हेड हैं। फिर ये इंटरनेशनल दोस्तों जो संस्थाएं उनके विषय में है। और फिर इसके बाद दोस्तों UNG के 77वें सत्र के अध्यक्ष यानी कि साबासा कुरोशी हंगरी हैं। फिर इसके हंगरी के जो रहने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DP नासा के पंकज कुमार सिंह है दोस्तों। यानी कि FICC के अध्यक्ष कौन है, शुभकांत पांडा है दोस्तों, शुभ्राकांत पांडा। फिर इसके बाद
फीसी के अध्यक्ष दोस्तों शैलेश पाठक है। चीन में भारत के राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार रावत जी हैं। इसके बाद नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख यानी कि वीएस लक्ष्मण है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी सीईओ कौन है? रितेश चौहान है। भारतीय आंतरिक संगठन यानी कि आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन है? यानी जयंत पाटिल है। एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हो। ओएनजीसी के अध्यक्ष यानी कि अरुण कुमार सिंह हैं। यानी कि एचपीसीएल के नए अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से नेक्स्ट है यानी बीपीसीएल के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार हैं। आईआरडीएआई के अध्यक्ष यानी कि देबाशीष पांडा जी हैं। जेट एयरवेज के संजीव कपूर हैं। एयर इंडिया के सीईओ दोस्तों कैम्बेल विल्सन हैं। इंडिगो के नए एमडी राहुल भाटिया जी हैं। फिर इसके बाद यानी कि विस्टारा एयरलाइंस के सीईओ दोस्तों विनोद खन्ना जी हैं। ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद नोट करिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन हैं। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शाह हैं। अडानी पावर के सीईओ दोस्तों शेर सिंह बी ख्यालिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार हैं। फिर इसके बाद दोस्तों चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष दोस्तों यानी संबित पात्रा जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यानी कि बीएससी के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? चेयरमैन यानी कि सुंदरम राम मूर्ति जी हैं। एनएसई के चेयरमैन अशोक चावला हैं। मनरेगा के नए सीईओ लोकपाल एनके झा ओझा हैं। और गेल के दोस्तों नए चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। जियो के नए चेयरमैन दोस्तों आकाश अंबानी हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन दोस्तों कौन है इसमें से? दोस्तों इसमें से जो हैं वो हैं दोस्तों यानी कि एक मिनट रंजीत रच्ची हैं। फिर इसमें राष्ट्रपति के सचिव कौन है दोस्तों? यानी कि राजेश वर्मा जी हैं। स्पीड में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा बोरियत महसूस हो रहा है लेकिन गौर से इनको सुनिएगा दोस्तों, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सांसद टीवी के नए सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। डॉक्टर विधि सेवा प्राधिकरण दोस्तों यानी कि NALS के अध्यक्ष कौन है? DY चंद्रचूड़ है। ब्रिटेन के गृह मंत्री भारतीय मूल निवास यानी कि सुएला यानी ब्रेवर मैन जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव पंघल जी हैं। एम्स दिल्ली के निदेशक दोस्तों जो हैं वो डॉक्टर M श्रीनिवासन जी हैं। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी जी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के अध्यक्ष यानी कि रवनीत कौर जी हैं। फिर इसके बाद PIB के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें से बैंक के सीईओ और MD के विषय में दोस्तों पढ़ेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, क्योंकि वीडियो PDF काफ़ी सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इनके विषय में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के विषय में। फिर खेल संस्थाओं के अध्यक्ष के विषय में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो अध्यक्ष होंगे उनके विषय में पढ़ेंगे। विभिन्न कंपनियों के CEO के विषय में पढ़ेंगे। हाँ, इतना हो जाएगा तो दोस्तों एक दूसरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, वैसे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा। तो फाइनली वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है, टाइपिंग भी लगता है, बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है या बोलने में मुझे मिस्टेक हो जाती है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ मुझे बोलने में कन्फ्यूजन हुई या बोलने में मिस्टेक हो गया, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप कुछ बोलेंगे कमेंट करेंगे तो इससे हम अपने और भी नेक्स्ट प्रोसेस में अपना वर्क ठीक से हम कर पाएंगे और भी अच्छा प्रोसेस का। वैसे तो हम लोग दोस्तों 100% कोशिश करने की कोशिश करते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं, तो बोलने में हमसे कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए दिल से दोस्तों सॉरी, आई एम सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।